हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पोटैटो रेस शुरू हो रही है जिसमें टोटल 10 पोटैटोज है। कितने पोटैटोज है? 10 रखे हुए हैं। क्या है, पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, उससे अगला 5 में 3 प्लस कर दे तो 8 मीटर की, उससे अगला 8 में 3 प्लस कर दे 11 मीटर की, उससे अगला 11 में 3 प्लस कर दे 14, ऐसे सो ऑन 10 रखे हुए हैं। ठीक है, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा एक कंटेस्टेंट को इसको रेस को पूरा करने में। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस क्या है इसमें कि कंटेस्टेंट को करना क्या है, पहले वो 5 मीटर वाला पोटैटो चकेगी, फिर वो वापिस जाएगी, वो 5 मीटर वाला रखेगी, फिर वो यहां स्टार्टिंग लाइन से वापिस जाएगी, 8 वाला चकेगी, फिर वो वापिस जाके 8 वाला वापिस रखेगी। ऐसे करना है ना। तो इसमें फिर 2 एपीज बन जाएंगे और 2 तरीके अलग अलग हो जाएंगे सोल्व करने के। वो हम देखते हैं कौन कौन सा। देखो, सबसे पहले तो हमारी एक एपी यही रहेगी 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। इस केस में हमारा ए रहेगा 5, है ना। एन तो हमारा कॉमन ही है, 10 ही पोटैटो है तो 10 ही रहेगा। डी हमारा कितना रहेगा? 3। 3 क्यों रहेगा? देखो 8 माइनस 3 A2 माइनस A1, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब हमें एसएन निकालना है इस फॉर्म में। ठीक है, एक एपी क्या बनेगी? देखो, अगर उसको दौड़ना है, पहला चकना है और वापिस जाना है, तो 5 मीटर अगर उसने ट्रेवल किया है यहाँ पे आने के लिए, तो 5 मीटर वापिस जाने के लिए भी ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ए हमारा 10 हो जाएगा, 5 का डबल, फिर अगली टर्म का डबल 16, 8 का डबल 16, क्योंकि 8 जाएगी और 8 वापिस भी आएगी, फिर 11 मीटर जाएगी और 11 मीटर वापिस आएगी यानी 22, फिर 14 मीटर जाएगी, 14 वापिस आएगी यानी 28 एंड सो ऑन। इस केस में हमारा ए हो जाएगा 10, है ना, और एन हमारा सेम ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। डी हमारा कितना हो जाएगा? A2 हमारा कितना है? 16 माइनस A1 10, 16 में से 10 गए, बचा कितना? डी की वैल्यू आ गई 6। और इसमें भी हमें एस एन निकालना है। दोनों ही केस में हम फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे इनफाइनाइट एपी का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। चलो सोल्व करते हैं पहले इस तरीके से। इसमें हमने एस 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 यानी n बाई 2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1d यानी 10 माइनस 1 इंटू डी यानी डी हमारा 3 है इस केस में, है ना। चलो काटेंगे, ये 5 पे जाएगा तो S10 की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, 2 इंटू 5 10 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 3 27। देखो 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 10 कितना हो जाएगा? S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 27 प्लस 10 37, और 37 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 185 आ जाएगा। देखो 37 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी 3, 7 3 जा 15 एंड 3 18, तो 185। S10 की वैल्यू क्या आ गई? 185। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि देखो हमें यहां से वापस भी जाना है, फिर यहां से भी वापस जाना है, यहां से भी वापस जाना है, यहां से भी वापस जाना है। अभी हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब पता किया है कि कितना है, टोटल 185 मीटर्स है। लेकिन हमें वापस भी हर केस में वापस जाना है, और हर केस में वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। जाना भी है उतना ही और वापस भी उतना ही आना है ना। तब क्या हो जाएगा? हमारा डबल हो जाएगा, और डबल करेंगे 185 इंटू 2 करेंगे तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 8 2 जा 16 एंड 1 17, 1 2 1 जा 2 एंड 370। कितना? S10 की वैल्यू आ जाएगी 370 मीटर्स। टोटल इसने इतना ट्रेवल करना है। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से करते हैं, अगर आंसर सही आया तो सही है, दोनों में से जो तरीका आसान लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारा S10 इज इक्वल टू n बाई 2 यानी 10 बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ पोटैटो तो सेम ही रहेंगे, है ना। ब्रैकेट में 2 इंटू a हमारा कितना है? इसमें 10 है, प्लस n माइनस 1d। अब n कितना है हमारे पास? 10 ही है, तो चलो 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा कितना है?
अब इस केस में हमने देखा था 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। 2 को 10 से काटेंगे 5 पे जाएगा, तो एस 10 की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 20 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 6 54, कितना आ गया 54, और 54 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 74, कितना आ जाएगा 74। तो एस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 7 4 74, और 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 है ना, 7 5 जा 35 एंड 2 37, तो आंसर क्या आया एस 10 की वैल्यू आ गई 370 मीटर्स। अब हमें पता चल गया टोटल डिस्टेंस उसको 370 मीटर ही ट्रेवल करना है दोनों ही केस में, जो तरीका आसान लगे उससे सोल्व कर लेना है, ठीक है।